करबला जब तेरी तारीफ लिखी जाएगी, करबला जब तेरी तारीफ लिखी जाएगी, खून सस्ता लिखा जाएगा, महंगा पानी खून सस्ता लिखा जाएगा, महंगा पानी। आलमे प्यास में एक जंग कोई जीत गया, आलमे प्यास में एक जंग कोई जीत गया, और कोई हार गया, पी के भी ठंडा पानी, और कोई हार गया, पी के भी ठंडा पानी। एक नया सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लिबास नूर में आता तो जाने क्या होता, लिबास नूर में आता तो जाने क्या होता, ये राज तू समझेगा या खुदा समझे, ये राज तू समझेगा या खुदा समझे। खड़े हैं हज़रत अब्बास यूं पिदर के साथ, खड़े हैं हज़रत अब्बास यूं पिदर के साथ, है कशमकश में नुसैरी किसे खुदा समझे, है कशमकश में नुसैरी किसे खुदा समझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। प्यास एहसास का मेयार बदल देती है, प्यास एहसास का मेयार बदल देती है, मौत भी ले जाए तार बदल देती है, मौत भी ले जाए तार बदल देती है, और देख कर परचमे अब्बास से दिला वर का जला, ये हवा दूर से ही रफ्तार बदल देती है, ये हवा दूर से रफ्तार बदल देती है। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।
काज़िम का है जनाजा बगदाद के पुल पर। काज़िम का है जनाजा बगदाद के पुल पर। अरे रोने को आई ज़हरा बगदाद के पुल पर। काज़िम का जनाजा बगदाद के पुल पर। 25वीं रजब को ताबूत है कैसा। 25वीं रजब को ताबूत है ये कैसा। और 2 बार हुआ लहू में जंजीर में जकड़ा है। 3 दिन से रखा काज़िम का जनाजा बगदाद के पुल पर। हारून ने न जाने कैसा ज़हर दिया है। हारून ने न जाने कैसा ज़हर दिया है। तन पाश पाश हुए काज़िम का हो गया है। गठरी में आए मौला बगदाद के पुल पर। काज़िम का है जनाजा बगदाद के पुल पर। बेटा इमाम का है, बाबा इमाम का है। बेटा इमाम का है, बाबा इमाम का है। शह की तरह से इस पे गुर्बत की इंतहा है। बेगोरो कफन था बगदाद के पुल पर। काज़िम का है जनाजा बगदाद के पुल पर। जिस बेवतन की मैया मजदूर ने उठाई है। जिस बेवतन की मैया मजदूर ने
बगदाद के पुल पर उठा बदन के टुकड़े जंजीर में लिपट कर उतरा बदन के टुकड़े जंजीर में लिपट कर मासूमा देखती तो मर जाती वो वहीं पर किस हाल में है बाबा बगदाद के पुल पर सरवर की लाडली पे 14 बरस जो रोया आबिद को साथ लेके करने को उस पे गया आती है खुद सकीना बगदाद के पुल पर काजिम का है जनाजा बगदाद के पुल पर रोने को आई है ज़हरा बगदाद के पुल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मासूम सिफत इसलिए गाजी को कहेंगे वाह कि मासूम सिफत इसलिए गाजी को कहेंगे धब्बा कोई मिलता नहीं किरदार के ऊपर कि धब्बा कोई मिलता नहीं किरदार के ऊपर। और सैलाब की सूरत में था अब्बास का हमला कि सैलाब की सूरत में था अब्बास का हमला लश्कर को उठा ले गए तलवार के ऊपर लश्कर को उठा ले गए तलवार के ऊपर। और असगर तेरे कातिल को पकड़ लाएगा असगर तेरे कातिल को पकड़ लाएगा। आबिद को बहुत नाज है मुख्तार के ऊपर आबिद को बहुत नाज है मुख्तार को बेकना है सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर कि उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर कि जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर। और पानी का एक कतरा भी पीना हराम है कि पानी का एक कतरा भी पीना हराम है ज़हरा के कातिलों पे तबर डालते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चुल्लू में उठाया देखा फिर वापस फेंका छोड़ दिया कि चुल्लू में उठाया देखा फिर वापस फेंका छोड़ दिया। एक प्यासे की खुददारी ने पानी को प्यासा छोड़ दिया एक प्यासे की खुददारी ने पानी को प्यासा छोड़ दिया। और उसने ये वसीयत सोच के की खैमे में ना ले जाना कि उसने ये वसीयत सोच के की खैमे में ना ले जाना। एक वक्त को ये कह ना सके अब्बास ने दरिया छोड़ दिया एक पल को कोई ये कह ना सके अब्बास ने दरिया छोड़ दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए कि उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन तेरे पाँव पड़ गए कि जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए। और सुन के अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए कि सुन के अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए। ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। शब्बीर के हल्के में आना आसान नहीं है मुश्किल है शब्बीर के हल्के में आना आसान नहीं है मुश्किल है। ज़हरा की दुआ में ढल जाना आसान नहीं है मुश्किल है। और एहसास का दरिया बाढ़ पे हो और तश्ना लबी मेराज पे हो एहसास का दरिया बाढ़ पे हो और तश्ना लबी मेराज पे हो। ऐसे में प्यास बचा लाना आसान नहीं है मुश्किल है। और गाजी ने किया जिस दम हमला जिब्रील पुकारे क्या कहना गाजी ने किया जिस दम हमला जिब्रील पुकारे क्या कहना। उस्ताद के वार को दोहराना आसान नहीं है मुश्किल है।
और ज़ैनब से पुकारी रूह अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। ज़ैनब से पुकारी रूह अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। अब बात को काबू कर पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। आसान नहीं है, मुश्किल है। और हो तुझ पे सलाम है बानी गम, मजलूमों का फर्शे मातम। हो तुझ पे सलाम है बानी गम, मजलूमों का फर्शे मातम। जालिम के घर में बिछवाना आसान नहीं है, मुश्किल है। और क्या जाने अकीदे के मुफलिस, क्या चीज है सरवर की मजलिस। क्या जाने अकीदे के मुफलिस, क्या चीज है सरवर की मजलिस। हर शख्स का जन्नत में जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूस अश्याए व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्याए। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन किराम, अज़ीज़ान मोहतरम, आज की तारीख शहादत हमारे साथ इमाम मजलिस मुनक़्क़द की गई है। ताबूत भी बरामद होंगे, कलम भी बरामद होंगे। आज की शहादत मुसाहिब इमाम पर देखा जाए तो अहले बैत पर मुसाहिब सब पर मुसाहिब इतने बड़े मुसाहिब गुजरे हैं कि हमारे बस का नहीं है। मासूम के अलावा वो किसी के बस का नहीं। सबसे बड़ी बात, हम लोग 6 बजे से यहाँ आए, 6:30 का ऐलान था, 7 बजे बात शुरू होगी। लेकिन आज हमने ये गौर किया कि इमाम ने उस वक्त तक मजलिस को शुरू नहीं किया, लेकिन 7वें इमाम की मजलिस थी। आज जब 7 आदमी इकट्ठा हुए हैं तभी देखा जाए तो सोचखानी शुरू हुई है और धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। इसलिए कि मौला ने कहा कि जब हमारे लिए शहादत के लिए मजलिस रखी गई है तो कम से कम 7वें इमाम की मजलिस है, 7 कम से कम अज़ादार यहाँ आ जाएं तभी मजलिस शुरू होगी। कुरान मजीद की सूरह की एक आयत कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस पर बहुत गुफ्तगू आपने सुनी है। ये जाहिल इंसान के टूटे फूटे लफ्ज़ों में इस पर जो है बहुत बहस चलती है। तो जानते हैं कि कुरान जहाँ कोई बहस चलती है अहले के सिलसिले से तो फट से कहते हैं कि कुरान से साबित कीजिए, अली के फ़ज़ाइल कुरान से दिखलाइए, अहले बैत के फ़ज़ाइल कुरान से दिखलाइए। जो कि मौलाए कायनात ने ये नहीं, मौलाए कायनात ने पहले के कुरान का अगर मौजज़ा देखना है तो कुरान जो है सिमट के जो है पूरा कुरान सूरह हमद में, सूरह हमद सिमट के बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह सिमट के बे में, बे सिमट के नुक्ते में, और वही नुक्ता मैं हूँ जो बे के नीचे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात ने आखिर नुक्ता क्यों कहा? इसलिए कि नुक्ता वो चीज़ है कि किसी चीज़ की जब भी शुरुआत कीजिएगा तो बगैर नुक्ते से शुरू
शुरू नहीं होगी। पहले नुक्ता होगा तभी वसी होगा। तो नुक्ते से कुरान शुरू हुआ और 114 सूरह पे पूरा हो गया कुरान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जनाब तो भाई बेशक हर नमाज में हम कहते हैं कि मैं तेरी बात तुझी मदद मांगता हूँ। बेशक मैं मदद अल्लाह से मांगता हूँ। अगर अल्लाह से मदद न मांगा जाए, कुरान कह रहा है, लेकिन देखा जाए कि मदद अल्लाह से मांगी जाती है, पूरा अली के जरिए होती है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद का मर्तबा और अलबत का मर्तबा हुआ किस दर से? अरे उनके चाहने वालों के दर से। उनका मर्तबा छोड़िए, जो उनके दर से लग गया। बहुत ऐसी मदारें हैं कि आप देखिए कि हमारे यहाँ औलिया पीर हैं, उनसे तो छोड़िए, उनके दर पर जाने वाले की जब मुराद हो रही है, तो जब उनके दर पर जो पहुंचता होगा, उनकी भी मुराद क्यों ना पूरी हुई? सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले वो वाकई मालूम है आपको क्या? हज़रत अली से मुकातिल अली से मांगता है। क्यों नहीं अली से मांगे? मस्जिद नबवी है, मौला कायनात नमाज पढ़ रहे हैं, साया लाया, आने के बाद जो है आवाज़ लगा रहा है मस्जिद में कि मुझे कोई दे दे। एक बार सवाल लगाया, 2 बार सवाल लगाया, तीसरे बार जब कहा है कि पालने वाले गवाह रहना, तेरे घर से वापस जा रहे हैं। जैसे ये कहा, फौरन मौला कायनात ने अंगुष्ठी भाई निकाल लिया उसने मुझे। जानते हैं कि जब कोई ऐसा मौजूदा होता है तो जो देखने वाले होते हैं वो सवाल करते हैं कि यार ये बात समझ में नहीं आई। आपके पास तो सवाल जब होता है तो पहले सवाल में आप किसी को जाने नहीं देते हैं, लेकिन आज देखा कि 2 बार सवाल किया आपने नहीं दिया। तीसरे बार जब सवाल किया तो आपने नहीं दिया, कहा कि तुझे नादान मालूम नहीं। जब 2 बार सवाल कर रहा था तो सवाल हर इंसान से कर रहा था कि कोई है तो मुझे मदद दे दे। जब कहा कि पालने वाले तेरे घर से मैं वापस जा रहा हूँ, तो तुझे नहीं मालूम मैं कहाँ मौजूद था? इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में मौजूद था। अब जब अल्लाह की बारगाह में मैं मौजूद हूँ और जब कह के जाए कि पालने वाले तेरी बारगाह से वापस जा रहा हूँ, तो अली कैसे उसको वापस जाने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो है अली अली करते हैं, पर अब हम कहते अली अली कीजिए। नबी नबी करने का तरीका आ जाएगा। जब नबी नबी करिएगा तो अल्लाह समझ में आएगा। बगैर इनको समझे हुए ना मोहम्मद समझ में आएंगे ना अल्लाह समझ में आएगा। इसलिए कि हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह। अली जो है अल्लाह के वली हैं, हम वली मानते हैं। अब वली मानते बगैर वसीले के कुछ मिलता नहीं है। यहीं पर देखा जाए कोई चीज की जरूरत हो, ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, किसी ना किसी के दर पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ दर पर हम जाएं, जरूरत पड़ जाए तो जायज है, लेकिन जब अली के दर पर जाएं तो नाजायज हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। अरे कैसे शिर्क होगा? इसलिए कि अली ने सबकी मुश्किल हल की। सल्लल्लाहु मोहम्मद। एक आयत पर हमारे कामयाब भाई ने बहुत मजे से पढ़ी है, इन्ना अलैना लल-हुदा। हिदायत करनी हमारी जिम्मेदारी। बेशक अल्लाह की हिदायत करनी। हिदायत के लिए परवरदिगार आलम ने जब आदम का पुतला बनाया, रूह डाली, तमाम फरिश्ते जो है सजदे में जय गए अल्लाह शैतान के। शैतान नहीं गया, अल्लाह ने इसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। आज बहुत फख्र करते हैं कि हमसे बढ़ के कोई नमाजी नहीं। बेशक नमाज जरूरी है, नमाज से इनकार नहीं है, लेकिन नमाज उसी वक्त कबूल होगी जब मोहब्बत अहले बैत होगी। बगैर मोहब्बत अहले बैत के कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए कि शैतान से बड़ा नमाजी क्यों था, लेकिन एक हुक्म का इनकार किया। अल्लाह ने कहा था सजदा करो, जैसे रूह डालूं, सजदा से इनकार किया, परवरदिगार आलम ने निकाल दिया बारगाह से। आइए नहीं कि हमेशा के लिए निकाल दिया। आज नमाज को फख्र करते हैं, बेशक नमाज पढ़िए, जितना दिल करे पढ़िए, लेकिन हुब्बे अली चाहिए। बगैर हुब्बे अली के नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए कि आप एक चीज गौर कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मौला कायनात का मर्तबा क्या है। इसलिए कि आप सजदा आप रुख कहाँ करते हैं? मस्जिद नमाज का। हर इंसान, पूरी कायनात में जितना दुनिया में इंसान है,
बगैर किबला के रुख किए हुए देखा जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। हमारे यहाँ पश्चिम है, कहीं से उत्तर है, कहीं से दक्षिण है, इसलिए कि तो काबा जो है बीच में है। रुख कहाँ करना है? काबे की तरफ। बगैर काबे की तरफ रुख किए हुए नमाज कबूल नहीं। ये तो तुम मानते हो, लेकिन ये मत सोचो कि काबा है क्या। अगर काबा है क्या, अभी 13 जो गुजरी है, अच्छे अच्छे लोगों ने ऐलान किया कि मौला कायनात की विलादत कहाँ हुई? काबे में हुई। कैसे हुई? ये भी नहीं हुआ, इसलिए कि देखा जाए तो मुतवल्ली जनाब अबू तालिब थे, चाबी उनके पास थी, लेकिन फातिमा बिन्त असद जनाब अबू तालिब के पास नहीं गई, इसलिए ये जान नहीं थी कि मेरे बद में मुश्किल कुशा पल रहा है। गई, जाने के बाद तवाफ किया खाने काबा का, मस किया, खाने काबा में दर बन गया। दर से नहीं गई, दर से गई होती तो इल्जाम लगता करे मुतवल्ली थे, चाबी हवाले कर दी, चली गई। लेकिन कैसे गई? दर बना। पूरी दुनिया के साइंसदान आज परेशान हैं, सऊदी हुकूमत परेशान हो गई कि कैसे उस दर को जो है मिटा दिया जाए, उस दरार को मिटा दिया जाए। कोशिश होती रही, लेकिन हुआ क्या कि जब मिटाया जाता था फिर दरार बन जाती। इसलिए बताया कि देखो ये जो निशान है मिटने वाला नहीं है, इसलिए कि उसके लिए निशान बना है जो मुश्किल कुशा है। अगर तुम्हारी मुश्किल आसान करनी है तो इस दर पर आना पड़ेगा। सऊदी हुकूमत जो है परेशान होके आज जो है खाने काबा के खिलाफ अपना दूध छोड़ दिया गया। इसलिए जानते हैं कि जब अली के चाहने वाले आएंगे, तुम कोड़े बरसाते रहोगे, डंडे बरसाते रहोगे, लेकिन वो जाएंगे तो उसका बोसा लेंगे ही। अगर नजदीक से बोसा न लें तो दूर से बोसा लेंगे। इसलिए एक अकीदा है, नजदीक से भी बोसा लेंगे तब भी बोसा है, दूर से लेंगे तब उसके बाद मोहम्मद आज की तारीख 1 लाख हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया है। अच्छा, आदम के बाद सिलसिला शुरू हुआ। तारीख में मिलता है कि एक साथ कितने कितने नबी रहे हैं। ये नहीं कि जरूरत एक ज़माने में एक ही नबी रहे, कई नबी रहे हिदायत के लिए। इस्लाम आखिर अल्लाह ने जो कुरान मजीद में कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। परवरदिगार आलम दीन इस्लाम को फरोग करने के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे। आते रहे, इस्लाम की तबलीग होती रही, होते होते सरवर कायनात आखिरी नबी बन के आए, सबसे अफजल बना के परवरदिगार आलम ने भेजा। देखा जाए तो सरवर कायनात ने बहुत मुशक्क़त उठाई है। मुशक्क़त उठाने के बाद इस्लाम को मुकम्मल किया। लेकिन जानते हैं कि कोई चीज़ मुकम्मल करने के बाद फिर कैसे किसी ऐसे आदमी के हवाले करनी पड़ती है कि जैसा उसके हवाले किया है वैसा हमेशा बाकी रहे। गदीर खून में जो है परवरदिगार आलम ने अब क्या है, मौलाए कायनात जो है सिपहसालार रहे, उसके बाद परवरदिगार आलम ने नबूवत के बाद इमामत का इंतखाब किया। इसलिए जब इमामत का इंतखाब करके जब इस्लाम गदीर खून में मुकम्मल हो गया तब मौलाए कायनात के हवाले हो गया। आज मौलाए कायनात के सिलसिले से जो है हमारे 12 इमाम पर्दे गैब में हैं और उसके असली इस्लाम की हिफाजत कर सल्लल्लाहु मोहम्मद हज़रत इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम से है। मेरे पास उतना इल्म नहीं इमाम फदाइल बयान कर सकूं, लेकिन अपने टूटे फूटे लफ्जों में इमाम का नाम मूसा था, लक़ब कादिम था। कादिम का मतलब गुस्से को पी जाने वाला। देखा जाए जनाब यूसुफ से, अब देखिए जनाब यूसुफ जो है, जब जनाब यूसुफ का दौर आपने देखा है, बच्चे के लिए बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं, जनाब यूसुफ के साथ बहुत इम्तिहान हुआ। सबसे पहले देखा जाए भाइयों ने कुएं में डाल दिया। एक इल्जाम हमारे पर लगता है कि हर बात में रोते हैं। अरे कुरान की बात को तो मानिएगा, तो कुरान से रोना सुन्नत है तो मानिएगा ना भाई, बाजी भी मानिएगा। इसलिए कि कुरान जब बयान कर रहा है कि हम रोते हैं, मौला हुसैन पर गिरिया करते हैं, अहले बैत पर गिरिया करते हैं, इल्जाम लगाया जाता है। जनाब यूसुफ को जब कुएं में गिराया,
गिराने के बाद उनका कुर्ता लहूलुहान जब जनाब याकूब को जाकर दिखलाया है, ये समझिए कि नबी जो है गैब का मालिक है, क्या जानते नहीं थे कि जो है यूसुफ जिंदा है, लेकिन उसके बाद इतना गिरिया किया है कि आँख की बिनाई चली गई। इस बात को मानते हैं आप कि यूसुफ अगर उनका बाप रोए, उनके वालिद रोए तो ये जायज़ है, अगर हम अहले बैत पर आंसू बहाएं तो ये नाजायज़ जनाब यूसुफ वहाँ से कुएं में से निकाला गया। देखिए बचाना होता है अल्लाह को। अल्लाह जो है कुएं में डलवा के भी इम्तिहान लिया, कुएं से निकाल के भी इम्तिहान ले रहा है। एक काफिला पहुंचा, रस्सी डाली, जनाब यूसुफ ने रस्सी पकड़ी, बाहर आ गए। देखा कि बहुत खूबसूरत बच्चा है, ले जाने के बाद मिस्र के बाजार में बेच दिया। अब मिस्र का जो वजीर था बच्चा पर खरीद लिया। जैसे जैसे यूसुफ जवान होने लगे तो जुलैखा जो थी उन पर दीवानी हो गई। ऐसी दीवानी हुई कि जो उनकी कनीजें थी वो बार बार कह रही कि आखिर में क्या देख रहे हैं, कुछ देखती होंगी तभी तो, क्या देख रही हैं। बताया आज हम पर इल्जाम लगता है कि पीठ पर जंजीर करते हो, चोट तुम्हें नहीं लगता है, इसलिए कि तुम्हें नहीं जानते कि मोहब्बत हुसैन में हम पीठ पर जंजीर मातम कर रहे हैं। अगर चोट कहाँ से लगेगा, कुरान की उस बात को मान रहे हो कि जब जुलैखा ने कहा कि तुम ये देखना चाहते कि यूसुफ में क्या जलवा है, क्या नूर है, तो कल तुम जो है तुमको बुलाते हैं, एक जगह बैठ जाओ, हाथों में सेब ले लो, तेज चाकू ले लो, और जब यूसुफ गुजरे उधर से तो मैं कहूँगा कि सेब काटो। देख जब यूसुफ को बुलाया गया, वहाँ से गुजारा गया, जितनी कनीजें थी कहा था कि यूसुफ के चेहरे को देखना सेब काटना। यूसुफ के चेहरे को देखने के बाद ऐसी मोह हो गई, ऐसी मोहब्बत आ गई कि सेब के बजाय अपनी उंगलियां काट ली, उनको एहसास नहीं हुआ। इस बात को कुरान के जरिए मानते हो, लेकिन हम जो है मौला हुसैन के ऊपर जो है कमा लगाते हैं, जंजीर लगाते हैं, तो कहते हो कि पता नहीं चलता। अरे कैसे पता चलेगा, जो हुसैन की मोहब्बत में हो गया उसको की सलवात मोहम्मद वाला। कादिम अलैहिस्सलाम के जो है आपको जो है मौजूदा दिखाते हैं। देखिए क्या मर्तबा है मोहम्मद का, नबूवत और इमामत। यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं, किसी के जरिए जो है जनाब यूसुफ को जो है बुलाया जुलैखा ने। आप लोगों ने क्लिप में देखा भी होगा, जो वाक़या देखे होंगे। सात दरवाजे थे और 7वीं कोठरी में उनको बुलाया। बुलाने के बाद जनाब यूसुफ गए जो है, और वो सब आज के ताले नहीं तो गोदरेज से भी बड़े ताले थे। जैसे जैसे यूसुफ गए उनकी कनीज थी इसकी जुलैखा की बंद कर दी गई। जब आखिर में पहुंचे हैं तो जुलैखा ने कुछ ऐसी चीज़ें की, जनाब यूसुफ ने जो है परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया कि पालने वाले मेरे ऊपर रहम कर, मेरी इस्मत को बचा ले। जैसे ही दुआ कबूल हुई फौरन दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। जनाब यूसुफ भागते जा रहे हैं, भागते 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 जब जो है जाने के बाद आखिरी दरवाजे पर जुलैखा ने पकड़ लिया। पकड़ा है जैसे पीछे का कुर्ता फट गया। इतने ही में वजीर जो था जुलैखा के शौहर आ गए। अब तो यूसुफ परेशान है, भाई सामने पकड़े गए हैं, मसला बहुत ही है, वो भी बहुत परेशान है। आज जानते हैं कि औरत के अंदर ये होता है कि जैसे ही अब जब अपने शौहर को देखा इस अंदाज से अपनों को पेश किया कि पूरा इल्जाम जनाब यूसुफ पर लगा दिया। देखिए कैसे किसका मुद्दा होता है। अब जनाब यूसुफ परेशान है, तो ये गलती भाई कोई मानेगा ही नहीं, तैयार है। लेकिन इतने में जो है एक बार उनके ध्यान में आया, एक बच्चा बगल में रो रहा था, नादान बच्चा था, वो रो रहा था। कहा कि ऐसा है उस बच्चे को बुलाया जाए। जनाब यूसुफ ने कहा वो मेरी इस्मत की गवाही देगा। बुलाया गया, वजीर भी है, उसके बाद से जुलैखा भी है। बच्चे का आया, उसके हाथ चेहरे पर हाथ फेरा, थोड़ी देर में जो है जनाब इनका यूसुफ की इस्मत को बचाया बच्चे ने। परवरदिगार ने कहा कि ऐसा है कि कुर्ता अगर आगे से फटा है तो यूसुफ गुनाहगार है, कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलैखा गुनाहगार है। जैसे ही देखा तो पता चला, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब उसके बाद अब आइए, अब इनका देखिए जनाब यूसुफ ने जो है
अल्लाह से दुआ करके अपनी इस्मत को बचाया, वाह लेकिन जुलेखा को सही नहीं कर पाए। लेकिन आइए जनाब मूसा कादिम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह। जनाब मूसा कादिम अलैहिस्सलाम का दौर है। जानते हैं बादशाह ने क्या किया? कैद कर लिया। कैद करने के बाद सोचा कि इनको कैसे फांसी चढ़ाई जाए, तो ढूंढने लगा। ऐसा है क्या किया कि जनाब मूसा कादिम के जिंदान में जो है एक फहाशा औरत को भेज दिया कि ऐसा इल्जाम लगाओ रात भर में कि कल एक हमें गवाही मिल जाए, इनको जो है हम कल फांसी पे चढ़ा दें। लेकिन जानते नहीं वो नबूवत थी, ये इमामत है। ये ऐसी जगह है जब सुबह जब पहुंचे हैं, जब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जब सुबह हुई, अब बादशाह बहुत खुश है कि अब तो सुबह मौका मिलेगा, इल्जाम मिलेगा। लेकिन ये नहीं जानता कि ये इमामत है। यहाँ आने के बाद जो है वहाँ तो सिर्फ यूसुफ अपने इस्मत को बचाया, ये जनाब मूसा कादिम अलैहिस्सलाम है। यहाँ पर जब पहुँचे हैं, क्या देख रहे हैं? जनाब मूसा कादिम अलैहिस्सलाम सजदे में है, उनके पीछे जो फहाशा औरत जो है वो भी सजदा कर रही है। ये नबूवत वो है कि अपने तो नबूवत वो है कि फहाशा औरत को जो है इबादत, इमामत वो है कि जो फहाशा औरत को आबिदा बना दिया। जनाब यूसुफ ने अपनी इस्मत बचाई, सात दरवाजा पार। जनाब मूसा कादिम अलैहिस्सलाम ने फहाशा औरत को जो है आबिदा बना दिया। सलवात मोहम्मद। जनाब एक नबी भी मूसा है, एक इमाम भी मूसा है। वो मूसा गज़वान है, गज़ब वाला मूसा। गुस्सा, जनाब मूसा का गुस्सा मशहूर था। जनाब गुस्सा इतना मशहूर था कि जनाब मूसा जो है, लेकिन ये जो है जनाब मूसा काजिम है, गुस्से को पी जाने वाले हैं। जनाब मूसा का दौर मिलता है कि जब जनाब मूसा कोई दूर बजाते थे, अल्लाह से बात करते थे, तो उनकी उम्मत जो थी बहुत जगह थी, ऐ मूसा आप तो बात करके चले आते हैं, आप मुझे अल्लाह का जलवा दिखलाइए, अल्लाह क्या है। जनाब मूसा ने कहा कि तुम जो है अल्लाह के जलवे को बर्दाश्त नहीं करो। लेकिन इतनी जिद्दी कौम थी, आपको वो भी वाक़या एक बार हम बयान कर चुके हैं कि जब दरियाए नील में रास्ता बनाया मूसा ने, तो कहा कि नहीं, हम 12 कबीले के हैं, हम एक रास्ते से नहीं जाएंगे, हमें 12 रास्ते चाहिए। उन्होंने बता दिया कि 12 रास्ता ऐसा होगा कि जब 12 रास्ते का दामन थामोगे तभी नजात पाओगे। अल्लाह ने जलवा दिखाया, एक नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि जनाब मूसा भी बेहोश हो गए। उम्मत तो खत्म हो गई, जनाब मूसा भी बेहोश हो गए। आप देखिए क्या जलवा है। लेकिन ये जो है इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम है, इनका नाम है गुस्से को पी जाने वाले। आखिर जो है गुस्से के पीने में अल्लाह जल्ले जलालहू भी है। आप जनाब मूसा कादिम अलैहिस्सलाम जो है, इमामत जो है आप कभी कहीं नहीं देखिएगा कि इमामत जो है कभी कदमनाक थी। तो उस दर पर पहुंचा है, जिस अंदाज से हुआ है उस अंदाज से हिदायत की। जहाँ जरूरत पड़ी, कभी भी कोई जंग देख लिए मौलाए कायनात की, मौलाए कायनात ने पहले बार नहीं किया है। मौलाए कायनात के सामने जो आया है तो पहले उन्होंने दावत दी कि इस्लाम कबूल कर लो। नहीं, जब इस्लाम कबूल किया तब जुल्फ़कार चली। और सब जंगें होती हैं कि जहाँ मौका मिलता है वहाँ जो है बस वार कर दो। खंदक में मरहब के सर पर सवार हैं, लेकिन नहीं, देखा कि अब यहाँ गुस्सा हमारा है, अब यहाँ पर जो है हटे। वहाँ से हटने के बाद जो है फिर जाके मार दिया। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि मुझे गुस्सा आ गया था, अगर मैं गुस्से में कत्ल करता तो ये हमारा शुमार होता। हम सोचा ये गुस्सा हट जाए, अल्लाह की वहदानियत के लिए कत्ल करो। सलवात इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले से जो है गुफ्तगू चल रही है। हारून रशीद उस जमाने का बादशाह, जानते जितने इमाम के जमाने के बादशाह थे बहुत सारे, उस जमाने का बादशाह हारून रशीद बहुत था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात ये थी कि वो चाहता था कि मुनाजरा हो। जरूरत पड़ती थी, हर दौर में हुआ है, चाहे खिलाफत का दौर देखा जाए,
हर दौर में हुआ है कि जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो इमाम को बुलाया जाता था, और ज़रूरत ख़त्म हो जाती थी इमाम को जुल्म शुरू हो जाता था। वही हाल हुआ यहाँ। इसको मुनाज़रे का बहुत शौक था, सबको इकट्ठा करता था। एक दिन बुलाया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को। देखिए इमाम ने किस अंदाज से जवाब दिया। बुलाया, कहा कि या मूसा काज़िम, ये बताइए आखिर नमाज में 7 तकबीरें क्यों हैं? रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम हमद क्यों है? सजदे में सुभान रब्बियल आला हमद क्यों है? इमाम मूसा काज़िम ने कहा, क्या नादान, मेराज का वाक़या जानते हो? कहा कि हाँ जानते हैं। क्या जब मेराज पर सरवर कायनात गए हैं, 7 फलक है। पहले फलक पर सरवर कायनात पहुँचे, तकबीर बुलंद की अल्लाहु अकबर। दूसरे तरफ पर पहुँचे, फिर अल्लाहु अकबर। फिर तीसरे फलक पर पहुँचे, फिर अल्लाहु अकबर। जैसे जैसे करते करते 7वें फलक पर पहुँचे, 7 तकबीरें बयान की। उसके बाद जब जो है पर सरवर कायनात जो है और उससे ऊपर पहुँचे, मुंतहा पहुँचे, तो सुभान रब्बियल अज़ीम। वहाँ उसके ऊपर पहुँचे तो आखिरी मुकाम पहुँचे तो सुभान रब्बियल आला होंगे। इस बात को तो मान गया, लेकिन कहा उसके बाद जब सरवर कायनात पहुँचे हैं, जब गुफ्तगू होने लगी है, तो ये बताओ लहजा किसका था? अली का लहजा था। अली के लहजे में बात की। अली के लहजे में बात करके परवरदिगार आलम ये बता दिया कि अगर आखिरी नबी से अगर बात करनी है तो लहजा अली का होगा, इसके अलावा किसी के लहजे में गुफ्तगू नहीं। सल्लल्लाहु और वहीं से जनाब फातिमा ज़हरा का नूर मिला। इसलिए कि वहीं से नूर मिला। नूर मिलने के बाद आप जानते हैं कि सरवर कायनात की मशहूर मारूफ हदीस, अना वली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। उसके बाद फिर हदीस है कि फातिमा तो वज़तु मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। तो जुज़ कहाँ से मिला? मिराज से मिली। उसके बाद फिर जुज़ जो है फिर नूर से मिला, तब इमामत का सिलसिला हो। उसके बाद इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, इमाम मोहम्मद बाक़र आए, इमाम जाफ़र सादिक आए, इमाम मूसा काज़िम आए। ये सिलसिला चलते चलते इमाम मेहदी तक। आज है हमारा इमाम जो है पर्दे गैब में हमारी हिदायत कर रहा है। आज इस बात को अभी हम एक क्लिप देख रहे थे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पूछा गया कि ये बताइए कि आखिर शिया जो है आखिर क्यों इतना पावरफुल हैं, क्यों उनके अंदर इतना कुव्वत बनी रहती है, क्यों इतना हिम्मत है? कहा कि अरे नादान, तुमको नहीं मालूम, वो जो है जिंदा इमाम की तकलीफ करते हैं, मुर्दा इमाम की तकलीफ नहीं करते। इसलिए कि मुर्दा इमाम की तकलीफ करने वालों के ज़माने में न कंप्यूटर था, न फोन था, न कुछ था, तो वो उन्हीं की तकलीफ कर रहे हैं। आज ये बताओ, अगर तुम्हारा जिंदा इमाम निकल आए तो फिर दूसरे को मानोगे? तो वो जिंदा इमाम की तकलीफ करते हैं। आज उनके जो है नायब खामनाई हैं, नायब सिस्तानी हैं, अगर वो एक आवाज़ बुलंद कर दे तो पूरे दुनिया के जो शिया हैं वो एक रास्ते पर खड़े हो जाएंगे। ये कम से कम इतना तो तुम मानते हो कि हम जो है जिंदा इमाम की तकलीफ करते हैं, हमारा इमाम पर्दे गैब में सलवात। एक वाकया उसके बाद रखते मुशाहिद। देखिए आज जो है एक वाकया में लंबी है कि नहीं हम साहब कर रहे हैं। आज जो है जिसकी शहादत हम मनाने चल रहे हैं जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, उनके जद्दा का एक मौइज़ा और उसके बाद मसाइल वाक़या मिलता है कि शेख अली अकबर तबरेज़ी, ईरान में एक शहर तबरेज़ के रहने वाले थे। इस दर से कैसे मिलता है? हम लोग कोई मिलता है, लेकिन जिस अंदाज से मिलना चाहिए हम उस लिहाज से मांगते नहीं। अगर उस लिहाज से मांगा जाए तो दूसरे दिन जाने की दर पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हुआ क्या कि एक साल जो है बहुत बड़े आलिम दीन थे। एक साल करबला में अशराफ पढ़ने चले गए। अशराफ पढ़ते थे, सुबह होती थी, मौला इमाम हुसैन के जरिए पर चले जाते थे, खूब मुनायात पढ़ते थे, दिन दिन पढ़ते थे। तबरेज़ में टर्की ज़ुबान बोली जाती है। इतने में जो है उधर से जब देखा कि जरी के उस पार जो है
कोई टर्की जबान में जो है बार बार मौला से कह रहा है क्या या कहाँ है हुसैन, मैं जिहाद के लिए आया था, लंदन में भी जिहाद पे गए हैं, उनको एहसास होगा जैसे ही मैं आया था तो वहाँ से वापस होने के वक्त क्या हाल होते हैं, हमारे जितने सामान सब उड़ गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये 4 दिरहम चाहिए कि हम 4 दिरहम से अपने घर वतन पहुँच जाएं। बार बार कह रहा था, ये सोचे कि भाई 4 दिरहम की बात टर्की में समझ गए, चले चल के जो है इसको 4 दिरहम दे दे। जाने के बाद कहे ऐसा है कि क्या चाहते हो, कहा कैसी बात है 4 दिरहम हमसे ले लो। कहा कि आपसे लेना होता तो अपने काफिले वालों से न ले लेते, मुझे हुसैन से चाहिए, मुझे मौला हुसैन देंगी तभी जाएंगे हम। देखिए इसको अकीदा करते हैं। कुछ देर के बाद एक बैग गिरिया शुरू हुई, खूब रोने लगा वो। तो मौलाना ने समझा कि इसका मुआवजा पूरा हो गया, चले देखें जाके मिले तो पता है कि हमें तो 4 दिरहम मिल गए। ताकि फिर मिलने के बाद रो क्यों रहे? कहा कि आइए आपको वाक़या बताते हैं, तब आपको होगा क्यों मैं गिरिया कर रहा हूँ। अभी चंद लम्हा गुजरा, इतने में मैंने देखा कि मौजमा आई है। आने के बाद मौजमा ने जो है 4 दिरहम मुझे दिया। तो मैं कि आपसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मौला हुसैन से चाहिए। मौजमा ने कहा क्या तुम हुसैन की माँ से नहीं लोगी? मैं हुसैन की माँ जनाब फातिमा ज़हरा हूँ। इतना कहना था कि वो जो है फौरन 4 दिरहम लिया और लेने के बाद शुक्रिया अदा किया। कुछ देर के बाद क्या देखता है कि मौजमा आगे बढ़ी, कमर झुकी हुई है और बाबे अदा कमर खम है, पसलियों पर हाथ है। इसके बाद जो है वो कहा कि थोड़ी देर बढ़ने के बाद कहा कि अरे मौजमा, अरे मैंने सुना था कि आपकी शहादत जब हुई थी तो आपकी उम्र 18 साल थी, आज आपकी कमर झुकी हुई है। आप कहा कि मेरे हुसैन के दायर तुझे नहीं मालूम, मेरे ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिराया गया, मेरी पसलियां टूट गई थी। और बाबे अदा मैं कहूँगा इमाम, आज जिस इमाम की शहादत है, अरे यार बाबे अदा इस इमाम पर भी बहुत जुर्म ढाए गए, इस इमाम को कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद इमाम को जो है अरे ऐसे जिंदान में डाला गया। जिंदान वो ऐसा था कि जिंदान अभी जो है अभी कुएं का ही पर था। कुएं में जो है मौला को चारों तरफ से तीर लगे हुए थे। मौला इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम को उसी में रखा गया। जब भी मौला इबादत करते थे, खड़े होते थे, इधर के तीर इधर चुप जाते थे। 14 साल जिंदान में इमाम ने काटा, उसी में ज़हर से इमाम की शहादत हुई। अरे यार बाबे अदा अभी जो है जनाजा जब उठाया जाता है तो जो है कांधा दिया जाता है, लेकिन इमाम का जनाजा जो है आप सोचिएगा इमाम को उसी कुएं में शहादत हो गई। अरे जंजीरों से इमाम का जनाजा बाहर निकाला गया। निकालने के बाद ले जाके भी बच्चे ने सोचने पड़ा, उस जनाजे को जो है पुल पर रख दिया गया। इतने में आने के बाद कुछ देर के बाद इमाम जो है 8वें इमाम आए। आने के बाद बाबा पर गिरिया किया, उसको कफन पहनाया, जनाजा तैयार हुआ, ले जाके दफन किया। इमाम ने खूब गिरिया किया होगा कि मेरे बाबा को उस कैद खाने में रखा गया जहाँ तीरें चुभती थी। मैं कहूँगा आए 8वें इमाम, आइए करबला के मैदान में आका हुसैन का जनाजा जो है तीरों पर मुअल्लक है। चौथे इमाम चाह भी रहे कि बाबा के जनाजे के पास पहुंचूं, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में लंजी पेड़ियां, गले में तोके खारदार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदन बजाए तस्लीम
Yausen, 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 Yausen. दशनदहन पुंचदहन किसको पुकारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। दशनदहन पुंचदहन किसको पुकारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। बिखर गए हाय मुकद्दर के सितारे, दरिया के किनारे हाय चचा मारा गया। दशनदहन पुंचदहन किसको पुकारे, दरिया के किनारे हाय चचा मारा गया। बढ़ती जाए तशना दहानी, बढ़ती जाए तशना दहानी। आया न आए एक बूंद पानी, आया न आए एक बूंद पानी। जाने कटे बहने लगे खून के धारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। दशनदहन पुंचदहन किसको पुकारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। डूबा लहू में आया है परचम, डूबा लहू में आया है परचम। खैमे में आए बरपा है मातम, खैमे में आए बरपा है मातम। साया चचा का न रहा सर पे हमारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। दशनदहन पुंचदहन किसको पुकारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। फौजे सितम ने क्या जुल्म ढाया, फौजे सितम ने क्या जुल्म ढाया। मशकीज़ा छेदा पानी बहाया, मशकीज़ा छेदा पानी बहाया। झूले में तड़पाते हैं असगर के इशारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। दशनदहन पुंचदहन किसको पुकारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। खाली थे कूजे भरने न पाए, खाली थे कूजे भरने न पाए। लब अपने तर हम करने न पाए, लब अपने तर हम करने न पाए। मश्क जिदी बह गए अरमान सारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया। दशनदहन पुंचदहन किसको पुकारे, दरिया के किनारे आए चचा मारा गया।
ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुए शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुए शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुए शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुए शहीद। दीन नबी का सातवां रहबर हुआ शहीद, दीन नबी का सातवां रहबर हुआ शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुआ शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुआ शहीद। मिसले अली जो आबिदे शब जिंदादार था, मिसले अली जो आबिदे शब जिंदादार था, मिसले हसन वो कासे दावर हुआ शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुआ शहीद। था जिसके लब्बे क़ैद में भी शुक्र किरदिगार, था जिसके लब्बे क़ैद में भी शुक्र किरदिगार, जिंदा में वो साबिरो शाकिर हुआ शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुआ शहीद। ख्वाबों ने कर दिया था जिसे लागरो नहीं, ख्वाबों ने कर दिया था जिसे लागरो नहीं, आखिर वो भूख प्यास का खूंगर हुआ शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुआ शहीद। गज़ब का ज़हर पिया इसने उम्र भर, गज़ब का ज़हर पिया जिसने उम्र भर, काज़िम लक़ब था जिसका वो सरवर हुआ शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुआ शहीद। दीन नबी का सातवां रहबर हुआ शहीद, ज़हरे दगा से वारिसे हैदर हुआ शहीद। अब्बास के परचम की हवा और बढ़ेगी, अब्बास के परचम की हवा और बढ़ेगी, ये तो मातम की सदा और बढ़ेगी। अब्बास के परचम की हवा और बढ़ेगी। करते रहो अब्बास
सदा और बढ़ेगी। अब्बास के परचम की हवा और बढ़ेगी। रोकोगे तो मातम की सदा और बढ़ेगी। अब्बास के परचम की हवा और बढ़ेगी। रोकोगे तो मातम की सदा और बढ़ेगी। कहती थी सकीना के पुकारूंगी किसे मैं। 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 जब काश मेरी मेरे चचा और बढ़ेगी। अब्बास के परचम की हवा और बढ़ेगी। Yes, sir.